दोस्तों, आज मैं आपको लिखने का अभ्यास करने के लिए सबसे आसान ट्रिक बताने जा रहा हूं और यह मेथड आसानी से घर बैठे बैठे आप कर सकते हैं और लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी पाउडर को आप किसी पेपर पर छिड़का दीजिए। कुछ इस तरह से आप कोई भी पाउडर ले सकते हैं, नील पाउडर या अन्य कोई रंग वाला पाउडर, और इस जादुई ट्रिक से आप लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। दोस्तों, आप उंगली की सहायता से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और यदि आप चाहते हैं कि मेरी ब्रश के ऊपर या कलम के ऊपर कमांड हो तो आप ब्रश की सहायता से अभ्यास करना सीखें। कुछ इस प्रकार से ब्रश घुमाएं, जहां आपने जिस एरिया में आपने पाउडर छिड़काया है उस एरिया में आप इस तरह से ब्रश के साथ पाउडर को हटाते हुए लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। तो इस तरह से पाउडर छिड़काने के बाद ब्रश लेकर के मैं इसमें ना लिख रहा हूं, और यह तभी संभव हो सकता है यदि आप सचमुच में ही लिखना चाहते हैं, लिखने की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो यह एक बहुत आसान तरीका है। दोस्तों, आप ब्रश के साथ प्रैक्टिस कीजिए और इस तरह से ब्रश के साथ पाउडर हटाते हुए लिखने का अभ्यास करिए। दोस्तों, तो ये ना में ई की मात्रा मैंने लगा दी और यह नी बन गया, और इसके आगे मैं लिख रहा हूँ ला, और ला को भी मैं अपने तरीके से बिल्कुल स्वतंत्र रूप से लिख रहा हूँ। आप जैसे मर्जी लिख सकते हैं। दोस्तों, अभ्यास ही करना है। आपके यदि कोई गलती भी हो जाए तब भी आप इसमें पाउडर छिड़का करके दोबारा कर सकते हो, और इसी तरह से अभ्यास किया जाता है। तो ये मैंने नीला लिख दिया है, और कितना सुंदर यह इस नीले रंग के ऊपर नीला लिखा हुआ दिख रहा है। दोस्तों, लिखते लिखते मैं इसमें अपने डिज़ाइन से स्वतंत्र रूप से लिख सकता हूँ और किसी भी तरह का इन अक्षरों को डिज़ाइन दे सकता हूँ, लेकिन एक ही पैटर्न से लिखना चाहिए। यही चीज़ मैं फॉलो कर रहा हूँ। दोस्तों, अक्षरों की बनावट एक जैसी है, मोटाई एक जैसी है, और इसमें सफाई लाने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये मैंने लिख दिया आधा माँ, और ये है बा। तो बा को अधिक सुंदर बनाने के लिए थोड़ा इसमें सफाई लानी आवश्यक है, और तभी यह क्लियर पढ़ा जा सकता है। और इसके बाद दोस्तों, मैं र लिखने जा रहा हूँ, हिंदी का र, और इसका भी वही स्वतंत्र तरीका रहेगा। और इस मैजिक स्टाइल में आप इस पेज पर लिखा हुआ देख रहे हैं नीलांबर। कितना सुंदर लग रहा है, जैसे कि आसमान में ही लिख दिया हो। तो इसको अच्छा और इम्प्रेसिव बनाने के लिए हम इसमें एडिशन कर सकते हैं, कुछ बादल वगैरह बना सकते हैं, बादलों का डिज़ाइन दे सकते हैं, ताकि ये सचमुच में ही ऐसा लगे कि यह आसमान में ही लिखा गया है नीलांबर। तो इसमें बादलों के लिए मैं ब्रश की सहायता से ही इसमें इम्प्रेशन दे रहा हूँ हल्के हल्के से, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये सचमुच के बादल लग रहे हैं और ऊपर आसमान है, और उस आसमान में लिखा हुआ है नीलांबर। कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों। और नीचे जो मैं बादल इसमें अंकित कर रहा हूँ, उन बादलों से इसकी और भी अधिक शोभा बढ़ती जा रही है, जैसे बादलों के ऊपर आसमान में दिखा गया हो। तो वही इम्प्रेशन यहाँ पे आ रहा है, और इसमें बादलों के साथ साथ हम इसमें नीचे की ओर पहाड़ी भी दिखा सकते हैं, पहाड़ियों का इम्प्रेशन भी दे सकते हैं। यदि आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, तो हम देखते हैं पहाड़ियों का इम्प्रेशन कैसा रहता है। दोस्तों, ये देखिए पहाड़ियाँ भी मैंने इसमें बर्फीली पहाड़ियों को दिखा दिया है, और इसको एक्यूरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ जितना भी हो सकता है। तो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइफ में आप मेरी आर्ट एक्टिविटी की क्रिएशंस वाली वीडियोस देख सकते हो और उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। दोस्तों,
और इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और यदि आपको अच्छी लगे तो आप इसमें कोई पॉजिटिव कमेंट भी डाल सकते हो। दोस्तों, आप देखते रहिए मेरा चैनल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइफ, जिसमें आपको और भी ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेगी। आप सभी वीडियोस को देखें दोस्तों। यदि आप वाकई ही लर्नर हैं तो मेरी वीडियोस को मिस ना करें, पूरी वीडियोस देखा करें। थैंक यू दोस्तों।